हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ रहे थे और आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम 3 बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। और स्पीड में भी हम बहुत सारी बातें करेंगे, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड कब होती है किसी बॉडी की, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है। इसी तरीके से वेलोसिटी में भी ये सारी बातें होंगी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की, और सेम ऐसे एक्सेलरेशन में भी सारी बातें होंगी। और इसके बाद में बच्चों इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के बाद हम इन्हें कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, वो ट्राई करने हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए हमारे साथ पढ़ने के लिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए। और उससे भी इम्पॉर्टेंट काम ये है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो हों उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं स्पीड। स्पीड क्या है पहले हम ये समझते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ से मतलब लखनऊ से कानपुर तक जा रहे हैं। ठीक है, लखनऊ से कानपुर की डिस्टेंस कितनी है? 80 किलोमीटर। और आपने कहा कि आपको लखनऊ से कानपुर तक जाने में 2 घंटे का समय लगता है। दूरी कितनी है यहाँ से वहाँ तक की, डिस्टेंस कितनी है? वो है 80 किलोमीटर। और आपको टाइम कितना लगा? 2 घंटे का। तो आपकी स्पीड क्या हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। कैसे? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं स्पीड। समझ रहे हो? अच्छा, तो यहां से अगर स्पीड का फार्मूला हमको समझना हो तो हम क्या समझ सकते हैं बच्चों? स्पीड क्या होती है? तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर कोई बॉडी टी टाइम में एस डिस्टेंस कवर करता है, अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक आपका ये कोई भी टॉय कार है सपोज करो, ठीक है, यहाँ से ये चलना शुरू करती है, यहाँ तक पहुँचती है, यहाँ से ये यहाँ तक पहुँच जाती है। तो इस कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की? तो भाई ये डिस्टेंस इधर और ये पूरी ये डिस्टेंस उसने कार ने कवर की। तो ये हो गई डिस्टेंस। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ से यहाँ तक कार को पहुँचने में, टॉय कार को पहुँचने में कुछ टाइम लगा होगा। हमने सपोज किया कि यहाँ से यहाँ तक टॉय कार को पहुँचने में टी टाइम लगा, मतलब टी टाइम में ए से बी पॉइंट तक ये टॉय कार पहुँच गई। तो इस सिचुएशन में जो स्पीड आएगी, इसको हम लोग v से लिखते हैं, ये आ जाएगी s अपॉन टी। ये क्या आ जाएगी? s अपॉन टी मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, कितनी डिस्टेंस चला अपॉन कितना टाइम लगा। ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये एवरेज स्पीड आती है। ये क्या कही जाएगी? एवरेज स्पीड। क्यों बच्चों? एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे कि हमने आपसे कहा कि आप एक सिटी से, ए सिटी से, ठीक है, और बी सिटी तक पहुंचते हैं। ए सिटी से कहाँ पहुंच गए? बी सिटी तक। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर है। और आपको यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है? 2 घंटे का लगा है। तो आपकी जो एवरेज स्पीड आएगी वो क्या आएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपकी जो एवरेज स्पीड आ जाएगी, वी एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ये इज इक्वल टू आ जाएगा टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर, टोटल टाइम 2 आवर्स।
यानी कि आंसर आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां से आपको यह भी क्लियर हो रहा होगा कि स्पीड की यूनिट क्या लेनी है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे किलोमीटर पर आवर हो सकता है, मीटर पर सेकंड हो सकता है, किलोमीटर पर सेकंड हो सकता है, किलोमीटर पर मिनट हो सकता है, मतलब ऊपर डिस्टेंस की यूनिट और अपॉन में टाइम की यूनिट, ये स्पीड की यूनिट हो जाती है। स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, मतलब स्पीड को निकालने के लिए केवल आपको मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे एवरेज स्पीड की, तो हमने क्या बताया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। समझ रहे हो? अब बच्चों सबसे बड़ी बात पता है क्या आती है, एक इसमें टॉपिक आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो किया जाए, बट टाइम टेंड्स टू जीरो, मतलब जो टाइम इंटरवल आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो जीरो, डिफरेंस, जैसे आप इसको लिखिए, छोटा सा मान लो टाइम इंटरवल आपने लिया पहले डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा एस डिस्टेंस कवर की किसी बॉडी ने, मतलब जैसे आप मान लीजिए कि एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, आपने 2 सेकंड का ऑब्जर्वेशन कर लिया, तो 2 सेकंड में हो सकता है आप 25 मीटर गए हों या जितना भी गए हों, तो वो डिस्टेंस अपॉन जो 2 सेकंड टाइम है, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, स्पीड। अगर ऐसा हो जाए कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाए, देखिए जीरो नहीं मैं कर रहा हूं, टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है कि जीरो के नजदीक, जीरो नहीं होना है, जीरो के नजदीक, उस स्पीड को आप बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाता है तो इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, या v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी भी कह दिया जाता है। ये होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्योंकि हो सकता है कि जब एक सिटी से दूसरे सिटी आप गए हों तो बीच में आपकी गाड़ी की रफ्तार 100 भी रही हो, कभी वो स्पीड 60 भी रही होगी, कभी कोई ब्रेकर मिला होगा तो आपकी स्पीड 10 भी हो गई होगी, कभी हो सकता है कोई ऐसा जो है कहीं ट्रक खड़ा मिल गया हो या कहीं आपको स्पीड 0 भी करनी पड़ी हो, कहीं हो सकता है जाम मिल गया हो, तो वो हर टाइम, हर सेकंड, हर छोटे से टाइम इंटरवल की जो स्पीड मेजर करोगे वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस होगी। मतलब जो आपका स्पीडोमीटर स्पीड शो कर रहा है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस है। फॉर एग्जाम्पल से समझिए इसको, कि जैसे अगर आप बाइक चला रहे हैं सपोज कीजिए, और सडन आपसे कोई पूछ दे कि आपकी स्पीड क्या है, तो आप क्या करेंगे, आप 40 की स्पीड में बाइक को चलाते हुए चले जा रहे हैं, सडन किसी ने पूछा भैया कितनी स्पीड में जा रहे हो, तो क्या करोगे, आप एक बार मीटर की तरफ देखेंगे, फिर तुरंत ऊपर देखेंगे और आप बताएंगे क्या उसको, हमारी स्पीड 40 किलोमीटर पर आ रही है, 40 की स्पीड से मैं जा रहा हूँ। हो सकता है बताने के जस्ट अगले मोमेंट में आगे ब्रेकर मिल गया हो, आपने ब्रेक लगा दी हो, गाड़ी की स्पीड कम हो गई, लेकिन जो उस समय आपने बोला वो भी तो सही था। तो वो जो थी वो क्या थी, इंस्टेंटेनियस, बहुत कम टाइम के लिए। समझ रहे हो, आपने क्या किया कि आप बाइक चला रहे हैं, किसी ने पूछा आपकी स्पीड क्या है, आपने देखा और बताया 60, तो ये 60 किलोमीटर पर आवर क्या है आपकी, इंस्टेंटेनियस। एवरेज क्या है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंच गए, एक सिटी से दूसरे सिटी तक पहुंच गए, टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, ये होती है एवरेज।
इंस्टेंटेनियस हर वक्त अलग अलग हो सकती है। एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कहीं ब्रेक लगाते हो, कहीं रुक के चाय पीते हो, कहीं पर जो है स्पीड ज़्यादा कर देते हो। कभी हो सकता है यहाँ से यहाँ तक जाने में 100 भी आपने स्पीड की हो, कभी हो सकता है 80 की हो, कभी 20 की होगी, और टोटल यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको कितना लगा, एक सिटी से दूसरी सिटी 2 घंटे। टोटल डिस्टेंस कितनी थी 100, तो आपकी एवरेज कितनी हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। बट इंस्टेंटेनियस क्या है, जो बीच में कोई भी किसी भी टाइम किसी ने हमसे स्पीड पूछी हमने बता दी, वो क्या है, वो इंस्टेंटेनियस है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब समझ में आ गया होगा, द स्पीड टेकन फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर। और एवरेज स्पीड की डेफिनेशन क्या बनी कि द टोटल डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस विद टोटल टाइम ड्यूरिंग मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अब बच्चों यहां पे बात आती है कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। किसकी बात आ रही है, यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्या होता है भाई, तो यूनिफॉर्म आपके स्कूल कॉलेज में भी चलती ना, कहते हैं सब लोग यूनिफॉर्म में आइए। क्यों, यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा, सबका एक ही व्यू बनता है। सबका वाइट शर्ट है तो सबका वाइट शर्ट है, सबकी ब्लू पैंट है या जैसा भी है, वो मतलब गर्ल का अलग बॉय का अलग, लेकिन वो जिसका एक बच्चे के जैसा यूनिफॉर्म है उसी तरह का सबका होता है। तो इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा। क्यों, ताकि उन बच्चों को हम किसी कास्ट वाइज या उनको रिलीजियन वाइज उनको हम डिफ्रेंशिएट कोई ना करें। ठीक है, किसी को रिच और पुअर से डिफ्रेंशिएट ना किया जाए, सब एक जैसे दिखाई दे, इसलिए हम लोग कहते हैं कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, वो है कि यूनिफॉर्म। तो सबसे बड़ी बात यह है कि, और दूसरी बात ये होती है कि दूसरे स्कूल का बच्चा भी अगर वहाँ पे आ जाए तो वो सेम यूनिफॉर्म ना होने की वजह से भी हम आसानी से पहचान सकते हैं कि भाई ये हमारे साथ के नहीं है। तो बहुत सारे यूनिफॉर्म के फायदे होते हैं। तो यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आ गया होगा, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा। तो अगर किसी बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म रहे, फिक्स रहे, कम ज्यादा ना हो, तो हम लोग बोलेंगे कि इसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ बॉडी या स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम, इट रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरीवेयर, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है बच्चों, कि जो यूनिफॉर्म स्पीड होती है, ठीक है, अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगी तो हर पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हर पॉइंट की इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड टोटल वो सेम हो जाएगी इस सिचुएशन के लिए। ठीक है, तो हम लोग समझते क्या हैं, हम लोग समझते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, एक ऐसी स्पीड जो कि क्या रहती है, फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन कैसे पता चलेगा कांस्टेंट है, तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं भाई, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अगर दिए गए टाइम इंटरवल्स के लिए, सेम टाइम इंटरवल्स के लिए बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो उस बॉडी की स्पीड को यूनिफॉर्म कहा जाता है। मतलब जैसे कोई बॉडी जा रही है तो पहले 1 सेकंड में वो जितनी डिस्टेंस कवर करे, अगले 1 सेकंड में भी उतनी डिस्टेंस कवर करे। हम 15 मिनट बाद आके देखें तो वो बॉडी उस फिर 1 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करें तो उतनी ही डिस्टेंस कवर करें, तो हम कहेंगे कि इस बॉडी की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कि जब कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उस स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है भाई कि चलो ठीक है, ये तो फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड की पहले हम यहाँ पे बात लिख देते हैं कि फॉर इक्वल टाइम इंटरवल
ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट सेम। जबकि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी भाई, कभी स्पीड कम हो कभी स्पीड ज़्यादा। जैसे हम लोगों की स्पीड, अगर हम लोग बाइक चलाना या साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, पहले हमारी स्पीड 0 होती है, हम धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं। पहले हमारी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 20 चलता रहता है। अब यहाँ तक हम जो है चल रहे हैं, तो ये क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। लगातार हम उस स्पीड को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब मतलब चेंज करते 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 हम 50 तक पहुँचे, अचानक सामने कोई ऐसी चीज़ आ गई कि हमको ब्रेक लगानी पड़ गई, फिर से हमारी स्पीड 0 हो गई। तो ये सब क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में याद रखिएगा कि इक्वल टाइम इंटरवल के लिए अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होती है। मतलब पहले अगर 1 सेकंड में बॉडी ने 10 मीटर कवर किया है, तो अगले 1 सेकंड में हो सकता है वही बॉडी 20 मीटर कवर कर जाए। उसके बाद तुम 1 सेकंड ऑब्जर्वेशन करोगे उस बॉडी का, तो हो सकता है वो फिर से 5 मीटर कवर करे। तो ये जो स्पीड है ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, फॉर इक्वल डेल्टा टी, अनइक्वल डेल्टा एस। टाइम, अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए क्या होता है, अलग अलग डेल्टा एस मिलता है, अलग अलग डिस्टेंस कवर होती है। तो इस स्पीड को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसको नोट कर लिए बच्चों, ये स्पीड के बारे में सारी बातें हो चुकी। तो बच्चों अब हम लोगों ने स्पीड के बारे में समझ लिया। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, ठीक है, कि वेलोसिटी क्या होती है। तो जैसे हमने समझा कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी तरीके से जो वेलोसिटी होती है ये बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब स्पीड से वेलोसिटी थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि स्पीड क्या थी, एक स्केलर क्वांटिटी थी, बट वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्शन के साथ लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि स्पीड को हम केवल उसके मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर देते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूनिट है वेलोसिटी की वो वैसी होती है जैसी स्पीड की यूनिट आपने पढ़ रखी है। मतलब डिस्प्लेसमेंट मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर कुछ ऐसा होगा, टाइम आवर सेकंड कुछ ऐसा होगा। यानी कि इसकी भी जो यूनिट होती है, वेलोसिटी की जो यूनिट है वो वैसे ही किलोमीटर पर आवर हो सकती है, किलोमीटर पर सेकंड हो सकती है, मीटर पर सेकंड हो सकती है, किलोमीटर पर मिनट हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ये सब क्या है, वेलोसिटी की यूनिट हो गई। सबसे बड़ी बात बच्चों ये आती है कि अगर हम ये मान लें कि कोई बॉडी है जो S1 पोजीशन से, मान लीजिए उसकी पहले की पोजीशन क्या है, S1, ठीक है, S1 पोजीशन से S2 पोजीशन तक जा रही है। कितने टाइम में जा रही है, डेल्टा टी टाइम तक, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पोजीशन S1 टू पोजीशन S2 इन टाइम डेल्टा टी, देन वेलोसिटी क्या कहलाएगी भाई, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे,
फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब सीधे यहां से यहां की पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, या इसको S2 माइनस S1 अपान T2 माइनस T1 भी कहा जा सकता है। ठीक है, मतलब ये T1 टाइम पे S1 पोजीशन पे थी बॉडी और T2 टाइम पे S2 पोजीशन पे थी, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, S2 माइनस S1 अपान T2 माइनस T1। वही पुरानी बातें जो स्पीड के लिए हम पढ़ चुके हैं यहां भी लागू होंगी कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड क्या होती है, तो क्या होती है बच्चों, इसको ऐसे लिख देंगे, V बार से भी लिखते हैं इसको। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे वहां पे हम लोग देखते थे कि टोटल डिस्टेंस होती थी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान टोटल टाइम। इस रेशियो को बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, सॉरी स्पीड नहीं, अभी हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट अपान नेट टाइम इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल। इसके रेशियो को बोलते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, जबकि अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड हो तो क्या लिखेंगे, तो एवरेज को तो लिखने का तरीका वही होगा, डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, दिए गए टाइम इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा एस अपान टाइम इंटरवल डेल्टा टी। इसके रेशियो को बोलेंगे इंस्टेंट जो है एवरेज वेलोसिटी। मतलब जो एवरेज वेलोसिटी होती है, जैसे हम बात करें कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है, ठीक है, यहाँ था और ए सिटी से बी सिटी तक ये पर्सन जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लीजिए 100 किलोमीटर है। ठीक है, और वो 2 घंटे में ए से बी तक पहुंचा 2 आवर में और वापस भी आ गया 2 आवर में। तो अगर इस पर्सन की एवरेज वेलोसिटी निकाली जाएगी तो क्या निकलेगी, 0 निकलेगी। क्यों, एवरेज वेलोसिटी क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहां से पर्सन चला और यहां वापस आ गया, जब कहीं से घूम घाम के कोई भी ऑब्जेक्ट उसी जगह वापस आ जाता है तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो होती है डिस्प्लेसमेंट। अब इनिशियल भी यही और घूम घाम के यहीं पहुंच गए तो फाइनल भी यही। तो जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट कभी भी कोइंसाइड कर जाएंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो उसकी एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां भी v एवरेज 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जहां से चलना शुरू किया पर्सन ने वहीं पर वो पर्सन वापस आ गया। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये तो एवरेज की बात हो गई कि मतलब दिए गए टाइम इंटरवल, जैसे यहाँ टाइम इंटरवल कितना हो गया, 2 से 2 यानी कि 4 घंटे। तो 4 घंटे के टाइम इंटरवल में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, तो वहीं वापस आ गया था, इस वजह से ये 0 आ गया। अभी यहीं पे अगर एवरेज स्पीड निकालते तो क्या करते, टोटल डिस्टेंस, तो देखो डिस्टेंस 100 प्लस 100 यानी कि 200 हो जाता, अपान टोटल टाइम 224 हो जाता। तो 200 अपान 4 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर आ जाता अगर एवरेज स्पीड निकालते। लेकिन हमने क्या निकाला, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी 0 आई क्योंकि स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड कर गए। बच्चों अब बात आती है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आप ये तो समझ गए हैं, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है क्षणिक, किसी छोटे से टाइम इंटरवल के लिए अगर कुछ ऑब्जर्व किया जाए वो होता है इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, अगर ये जो टाइम इंटरवल है ये बहुत छोटा कर दिया जाए। मतलब यहाँ देखो 4 घंटे के लिए बात की गई, 4 घंटे की ना करो,
0.01 सेकेंड की बात करो, इतने कम टाइम के लिए सोचो, तो ये पता चला 0.01 सेकेंड में उस समय बॉडी 2 मीटर चली गई, तो वहाँ से हमने स्पीड जो निकाली वेलोसिटी वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस होगी। ठीक है, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जो टाइम इंटरवल है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा, यानी कि बनेगा डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, या v इक्वल टू डी एस अपान डी टी। v इक्वल टू क्या हो जाएगी, डी एस अपान डी टी। तो दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑब्जर्व्ड फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, देन दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जब आप कहीं ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपसे कोई आपकी स्पीड पूछता है या वेलोसिटी उस समय की पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की, उसको वेलोसिटी भी कह सकते हो। अगर स्ट्रेट लाइन में आप जा रहे हैं तो आप क्या करते हैं, स्पीडोमीटर देखते हैं और तुरंत आंसर दे देते हैं, मतलब जो आपने देखा बिल्कुल ऐसे ऐसे 0.01 सेकेंड के लिए देखा, तो ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस है, बहुत कम टाइम के लिए आपने ऑब्जर्व किया। समझ में आ रही मेरी बात, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। अब बच्चों इसमें भी वही बात आती है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, मतलब जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, मतलब दिए गए टाइम इंटरवल के लिए, दिए गए इक्वल टाइम इंटरवल के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो, सेम हो, तो उस वेलोसिटी को बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, इक्वल टाइम इंटरवल सेलेक्ट करें लेकिन उनके लिए अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स हों, तो उस वेलोसिटी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब नॉन यूनिफॉर्म जैसे स्पीड होता था वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो किसी एक को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो दूसरी चीज़ अपने आप क्लियर हो जाती है। बच्चों एक बात का और ध्यान रखना, किसी भी बॉडी का, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड अगर है तो इससे ये कंफर्म आप नहीं कह सकते कि उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी। कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर स्पीड तो यूनिफॉर्म हो जाती है लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती। जैसे अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मान लीजिए कि मोशन करती है तो हो सकता है कि बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो जाए। क्यों, क्योंकि वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चक्कर लगा रहा, तो हर जगह 10 मीटर पर सेकेंड, हर जगह 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये इसकी स्पीड क्या हो गई है, ये यूनिफॉर्म हो गई, एक जैसी हो गई, हर जगह सेम है। लेकिन वेलोसिटी इस बॉडी की सर्कुलर मोशन में हर जगह अलग अलग होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लोगे तो ये डायरेक्शन आएगी, भाई ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी टाइम इंटरवल में ये डेल्टा एस डिस्टेंस का वर्ग, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। यहाँ पे बात करोगे तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, यहाँ पे बात करोगे तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, यहाँ पे बात करोगे तो इधर डायरेक्शन होगी, यहाँ पे बात करोगे तो इधर डायरेक्शन होगी, और यहाँ पे बात करोगे तो इधर डायरेक्शन। मतलब अलग अलग पॉइंट पे देखो डायरेक्शन अलग अलग हो गई वेलोसिटी की। इन सारी वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्यों, क्योंकि स्पीड सेम है। लेकिन इन सबकी डायरेक्शन अलग होने की वजह से इसकी वेलोसिटी अलग अलग है। मतलब आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ऐसी भी सिचुएशन आती हैं जहां पर किसी बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म हो जाएगी बट उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, ये भी सिचुएशन पॉसिबल है। ठीक है, बाकी स्पीड जो एवरेज स्पीड आएगी वो या तो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल आएगी दिए गए टाइम इंटरवल में, या फिर एवरेज स्पीड ज़्यादा होगी एवरेज वेलोसिटी से। क्यों, सेम वैसे ही जैसे डिस्टेंस बड़ा होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि डिस्टेंस जिस तरह ग्रेटर और इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट से, वैसे ही स्पीड ग्रेटर और इक्वल होती है किससे, वेलोसिटी से, फॉर गिवन टाइम इंटरवल। इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों बात आती है एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन क्या होता है?
तो सिंपल सी बेसिक सी डेफिनेशन है इसकी, एक्सेलरेशन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इंटरवल। मतलब अगर डेल्टा टी टाइम में किसी बॉडी की वेलोसिटी में डेल्टा वी का चेंज आता है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नोट कर लीजिए आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी होती तो इसकी यूनिट क्या होती है भाई, तो इसकी यूनिट क्या होगी, ऊपर वेलोसिटी की यूनिट अपान टाइम की यूनिट। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आर, और ये भी आर में, तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आर स्क्वायर, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ऊपर डिस्टेंस की यूनिट अपान टाइम के स्क्वायर की यूनिट, इस रेशियो को बोलते हैं एक्सेलरेशन की यूनिट। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा बच्चों LT की पावर -2। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज LT टू द पावर -2। अब बच्चों फिर वही बात आती है कि एक्सेलरेशन तो हमने समझ लिया, एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, तो सीधी सी बात है एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, द नेट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, एक टाइम इंटरवल में जो नेट वेलोसिटी में चेंज होगा अपॉन नेट जो भी टाइम लग रहा है, ड्यूरेशन लग रहा है, इन दोनों की रेशियो को बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन जब इसी में हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये क्या होता है सोचो, तो सीधी सी बात है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एवरेज एक्सेलरेशन को ए बार से भी लिख देते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर टाइम इंटरवल को जीरो कर दिया जाए, मतलब जो ऑब्जर्विंग टाइम इंटरवल है उसको जीरो कह दिया जाए, तो वेलोसिटी में चेंज और टाइम इंटरवल के रेशियो को एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी कि इसको लिख सकते हैं dv/dt। तो क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन व्हिच इज ऑब्जर्व्ड फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल फॉर इंस्टेंट। ठीक है, उसके लिए जो एक्सेलरेशन का ऑब्जर्वेशन करते हैं वो होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सेम वैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि अगर किसी बॉडी की स्पीड में चेंज कांस्टेंट है, इक्वल तरीके से वेलोसिटी बढ़ रही, जैसे कोई बॉडी जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरा देते हो ये फ्रीली फॉल मोशन, तो इसमें स्मॉल जी एक एक्सेलरेशन लगता है और स्मॉल जी की वैल्यू फिक्स होती है, क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो स्मॉल जी है, ठीक है, ये जो है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है कि अगर किसी बॉडी की जो स्पीड है वो कॉन्टिन्यूअस तरीके से ना बढ़े, ठीक है, अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग इंक्रीमेंट ऑब्जर्व किया जाए। ठीक है, मतलब अलग अलग समय पर इक्वल टाइम इंटरवल सिलेक्ट किए जाएं और उन सब के लिए अलग अलग एक्सेलरेशन हमको मिले, तो हम ये बोलेंगे ये क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। समझ रहे हो, क्लियर है? तो ध्यान रखना कि अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म तरीके से नहीं हो रही है, तो वो एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर चेंज इन वेलोसिटी किसी बॉडी में यूनिफॉर्म तरीके से हो रही है, हर सेकंड में इक्वल वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, जैसे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। अब एक निगेटिव एक्सेलरेशन भी आएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे।
तो निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है बच्चों रिटार्डेशन। क्या होता है? रिटार्डेशन। जैसे आप किसी बॉडी की स्पीड को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे इसमें एक्सेलरेशन है। आपकी गाड़ी में एक्सेलरेटर लगा होता है ना, गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो, उसकी स्पीड को बढ़ाते हो, तो ये क्या है? एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन क्या है? आपने ब्रेक लगाई, गाड़ी की स्पीड लगातार कम होने लगी, हर इक्वल टाइम इंटरवल में कम होती जा रही है, तो इस समय एक्सेलरेशन को निगेटिव लिखो, और चाहे ये समझ लो कि उसको हम लोग एक अलग नाम दे देते हैं, रिटार्डेशन। तो रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ये भी डेल्टा वी अपान डेल्टा टी है, बट यहाँ पे क्या होता है कि वेलोसिटी हमेशा डिक्रीज होती जाती है। हमेशा वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, घटेगी। तब इस एक्सेलरेशन को बोलेंगे रिटार्डेशन। इसको क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। क्लियर हो गया बच्चों? इसको अब आप नोट कर लीजिए। अब इन टॉपिक्स पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने डिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लिया। अब इन टॉपिक्स से रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमको इनके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ए टू बी विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड and returns from B to A with a speed of 60 meter per second. Calculate the average speed and average velocity of the object. कहा यह जा रहा है कि एक ये A पॉइंट है और एक ये B पॉइंट है। कोई बॉडी A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जाती है। जाते समय इसकी वेलोसिटी v1 है और v1 की वैल्यू दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये A से B तक गई, ठीक है, और जाने के तुरंत बाद वो बॉडी वहाँ से वापस आती है। अब ये रिटर्न हो रही है, रिटर्न करो भाई, यहाँ से ये वापस आ गई, ठीक है। जब वापस आती है तो इसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड v2 हो जाती है। ये v2 हो गया 60 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे कहा जा रहा है इस पूरे मोशन में, भाई ये वापस यहीं तक आ गई, इस पूरे मोशन की एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। भाई हमको निकालनी है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम चाहिए। एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान टोटल टाइम चाहिए। फार्मूले याद है हमको, बहुत अच्छी बात है। तो सोचो, पहले एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस पहले निकालिए आप। तो मान लेते हैं A से B तक की डिस्टेंस जो है वो x है, ऐसा हम सपोज कर लेते हैं। A से B तक की डिस्टेंस कितनी है? x है। तो यहां से ये ऑब्जेक्ट गया यहां तक, यहां से ये वापस आया, तो जाने में कितना चला होगा? x। वापस आने में कितना चला होगा? x। यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कितनी हो गई? x जाने में और x आने में, यानी कि कितनी हो गई बच्चों? 2x। क्यों? क्लियर है ना कैसे आया? जाने वाली डिस्टेंस प्लस आने वाली, यानी कि 2x, ठीक है। अब सोचिए जाने में उसको कितना टाइम लगा होगा। हम मान लेते हैं यहां से यहां तक जाने में टाइम लगता है उसको t1, ठीक है, और यहां से यहां तक वापस आने में टाइम लगता है उसको t2, ठीक है। तो जाने में टाइम क्या लगा? t1, वापस आने में टाइम क्या लगा? t2। तो बच्चों
t1 इज इक्वल टू क्या आएगा, डिस्टेंस अपान वेलोसिटी। तो जाने में कितनी डिस्टेंस कवर किया, x, वेलोसिटी कितनी थी v1, जाते समय हमने उसकी स्पीड को v1 मान लिया। मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का लो चाहे स्पीड बोलो, बात एक ही है, ठीक है। जबकि वापस आते समय उसको कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड। क्यों, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है ना, इसलिए v2, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है भाई, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड, क्योंकि आपको पता है ना स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान टाइम। तो अभी अब निकालते तो v1 बराबर x अपान t1, तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, x अपान v1। वही बात यहाँ पे की गई। तो ये जाने में टाइम लगा और ये वापस आने में लगा। सो टोटल टाइम t इज इक्वल टू, सो टोटल टाइम t इज इक्वल टू कितना हो गया, सोचो टोटल टाइम क्या होगा, t1 प्लस t2। तो ये कितना आ गया बच्चों, t1, ठीक है। तो x अपान v1 प्लस x अपान v2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 अपान v1 प्लस 1 अपान v2। अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो बच्चों, तो टोटल टाइम t इज इक्वल टू आ जाएगा x v2 प्लस v1 अपान v1 v2, ठीक है। ये टोटल टाइम आ गया। हमको तो चाहिए थी एवरेज स्पीड, तो यहां पे फार्मूला लिखेंगे क्या, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। सोचो बच्चों, तो एवरेज स्पीड को क्या लिख सकते हैं, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना चला, x प्लस x यानी कि 2x अपान टोटल टाइम कितना लगा, ये लगा, यानी कि x ब्रैकेट में v2 माइनस v2 प्लस v1 अपान v1 v2, ठीक है। x x कैंसिल, चाहो तो v1 v2 ऊपर कर सकते हो। तो v एवरेज इज इक्वल टू हो गया 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। तो एक बात ध्यान रखिएगा, आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कहीं भी कि एक बॉडी v1 वेलोसिटी से गई और v2 वेलोसिटी से वापस आ गई, या ऐसा कोई क्वेश्चन कि एक बॉडी हाफ डिस्टेंस v1 से चलती है और अगली हाफ डिस्टेंस v2 से चलती है, तो एवरेज क्या होगी, तो ये फार्मूला आप यूज कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो v1 v2 की, v1 v2 दिया था ना, तो v एवरेज निकल आएगा। क्या निकलेगा बच्चों, जरा दिमाग लगाओ। तो v एवरेज इज इक्वल टू आ जाएगा 2v1 कितना है 40, v2 60 अपान v1 प्लस v2, तो क्या आएगा 40 प्लस 60। तो v एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 2400 अपान 100, ये से कैंसिल। तो v एवरेज कितना आ गया, ये आ गया 48 मीटर पर सेकेंड। सो द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी विल बी 48 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, सोचो, एवरेज वेलोसिटी, तो इसका फार्मूला क्या होगा भाई, नेट डिस्प्लेसमेंट अपान टोटल टाइम। देखो, जहां से बॉडी ने चलना शुरू किया वहीं वापस आ गई, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गए, कोइंसाइड हो गए। और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, द सेपरेशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल और फाइनल तो एक ही जगह हो गए, तो उनके बीच की कोई डिस्टेंस ही नहीं हुई, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की वो क्या है, 0 है। इसका मतलब ये हुआ था कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम बच्चों इसको हम इधर लिख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी को, तो हमें क्या मिलेगा बताओ,
हमें मिलेगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। तो अपान टाइम से डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो चुका ना। इस वजह से नेट वेलोसिटी भी एवरेज वेलोसिटी 0 बनेगी। ठीक है बच्चों, सो द एवरेज वेलोसिटी इन दिस मोशन विल बी 0। बच्चों अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ये आता है कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाई x is equal to a plus bt square, where a is equal to 8.5 meter, b is equal to 2.5 meter per second square, and t is measured in second. What is its velocity at t is equal to 0 and at t is equal to 2 second? What is average velocity between t is equal to 2 second and t is equal to 4 second? तो बच्चों ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है जो हमको गिवन है कि x इज इक्वल टू क्या गिवन है? a प्लस बी टी स्क्वायर, जहाँ पर a की वैल्यू 8.5 मीटर और b की वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और हमसे कहा जा रहा है t इज इक्वल टू 0 की वेलोसिटी बताइए, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी बताइए। मतलब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसकी पूछी गई है। ठीक है, और हमको एवरेज स्पीड बतानी, एवरेज वेलोसिटी बतानी है t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच की। ठीक है, तो पहला काम बच्चों हमारे पास ये होगा, हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। तो देखिए हमको x मतलब पोजीशन ऑब्जेक्ट की बता दी गई है कि ये यहाँ पे t टाइम पे होगा। ठीक है, मतलब जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, क्या निकालेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या निकलेगा बच्चों? v इज इक्वल टू डी एस अपान डी टी आपको पढ़ाया गया था, जहां पे s पोजीशन गिवन होता था, यहाँ पे x गिवन है, तो डी एक्स अपान डी टी। ठीक है, तो यहां से v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? d अपान डी टी ऑफ x। x की वैल्यू देखिए कितनी है? a प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, सो v इज इक्वल टू d ऑफ डी टी ऑफ a प्लस d बाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया? डिफरेंशिएशन ऑफ a एंड डिफरेंशिएशन ऑफ बी टी स्क्वायर। बच्चों आपको पता है a क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। प्लस b क्या है? कांस्टेंट बाहर निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर मल्टीप्लाई में आप टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 2t। क्यों 2t आया? क्योंकि आपको पता है कि अगर t की पावर n लिखा हुआ है और इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो डिफरेंशिएशन के बाद पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है, और जो भी पावर लिखी हुई है उसमें एक कम हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है कि अगर t की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या आएगा? n t की पावर n माइनस 1। मतलब जो पावर है डिफरेंशिएशन में उससे मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर में एक कम हो जाता है। वही यहाँ हुआ, टी स्क्वायर था तो पावर 2 थी तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और पावर में एक कम हो गया तो टी पावर 2 थी तो क्या बचेगी? 1। वो हमने लिख दिया। मतलब यहां से अगर आप बात कीजिए तो v कितना निकला? 2bt। क्या निकला? 2bt। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि v एट t इज इक्वल टू 0 क्या आया? सोचिए, t इज इक्वल टू 0 पे v क्या आएगा? तो भाई ऐसा करो, इस v की इक्वेशन में t 0 रख दो हर जगह। तो जब पुट करेंगे तो 2b और t की जगह 0, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। दूसरी चीज बच्चों हमको यहाँ पे फाइंड करनी है v एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ पे पुट करोगे तो क्या मिलेगा? 2bt, t की जगह 2।
ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 2 सेकंड पे, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 4b b की वैल्यू कितनी है देखिए, b आपको बताया गया था 2.5, यानी कि आंसर हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया है 10 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, वेलोसिटी की। कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस। कब, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये वेलोसिटी आ गई एट t इक्वल टू 2 सेकेंड की। अब बच्चों ध्यान दीजिए, हमको एवरेज वेलोसिटी बतानी है। क्या बतानी है, एवरेज वेलोसिटी, कहां से कहां तक की, तो t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 4 सेकेंड की। अब बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसका मतलब यहां पे लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो उसके लिए क्या करेंगे, v एवरेज के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, तो भाई पोजीशन हमको गिवन है तो हम देखेंगे 4 सेकेंड पे कितनी पोजीशन है वो फाइनल हो जाएगी, 2 सेकेंड पे क्या पोजीशन है इस टाइम इंटरवल के लिए वो इनिशियल हो जाएगी। फाइनल पोजीशन में इनिशियल को घटा दोगे तो वो क्या निकलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। मतलब ये हो जाएगा x4 माइनस x2, मतलब t इक्वल टू 4 पर x निकालो, फिर माइनस t इक्वल टू 2 पे x निकालो, अपान टाइम इंटरवल। तो 2 से 4 सेकंड की बात की गई, मतलब इंटरवल कितना आ गया t2 माइनस t1, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यानी कि सॉल्व करोगे तो 2 सेकंड का इंटरवल आएगा। यानी कि यहां से अगर v एवरेज आप निकालते हैं तो क्या आएगा x4, तो a प्लस b इंटू 4 का स्क्वायर माइनस x2, तो क्या आएगा a प्लस b इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आएगा बच्चों, a प्लस 16b, यहां पे क्या बचेगा देखो माइनस का a और ये बचेगा माइनस का 4b अपान 2। देखिए a से a कैंसिल हो रहे हैं तो a से a को हटा दीजिए, तो v एवरेज इज इक्वल टू कितना आएगा, यह आ जाएगा 16b माइनस 4b 12b अपान 2, यानी कि आंसर आया 6b। सो v एवरेज इज इक्वल टू 6b, तो b की वैल्यू पुट कर दो ना बच्चों, तो 6 इंटू b की वैल्यू क्या है 2.5, तो v एवरेज विल बी 15 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड विल बी एवरेज वेलोसिटी इन दिस ड्यूरेशन। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।